हे डियर फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर प्रीति बत्रा और अपने इस चैनल पे हम बात करते हैं लॉ ऑफ रेजोनेंस की, मैनिफेस्टेशन की एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। तो आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू मैनिफेस्ट अ ब्यूटिफुल रिलेशनशिप विद योर स्पाउस। हमने ये नोटिस किया है कि मैरिज होने के बाद में रिलेशनशिप्स में कुछ खटास आ जाती है। बहुत टाइम के बाद में ना फ्रस्ट्रेशन जो कि हम कैरी फॉरवर्ड करते चले जाते हैं शुरू से लेकर एंड तक, वो एकदम से इतनी बढ़ जाती है कि एक वॉल्केनो इरप्ट हो जाता है ना। बहुत बार हम लोगों ने ये नोटिस किया है, जिसको हम मिड लाइफ क्राइसिस कहते हैं, जिस टाइम पे जो है ना हस्बैंड और वाइफ के बीच में वो सारे जो मुद्दे हैं वो आने शुरू हो जाते हैं जो इससे पहले कभी आए नहीं होते। रीज़न क्या होता है इन चीज़ों का? रीज़न, सबसे बड़ा रीज़न तो ये है कि शुरुआत में क्या होता है कि हम एक दूसरे को खुश करने में लगे होते हैं, ठीक है। यानी कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को हम उतना वेटेज देते ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमको ये लगता है कि अगर हमने इस बारे में बहस की तो शायद कुछ झगड़ा ना हो जाए, शायद जो है वो बुरा ना मान जाए। अगर इन्होंने बुरा माना तो मतलब अगर मेरे पार्टनर ने बुरा माना तो वो नाराज़ हो जाएंगे तो फिर ये प्रॉब्लम, फिर वो प्रॉब्लम, हम एंटीसिपेट करना शुरू कर देते हैं। तो आज मैं आपको देने वाली हूँ ऐसे 3 एलिमेंट्स जिनको अगर हम समझ लेंगे अच्छी तरह से तो हमारा जो रिलेशनशिप है वो तो बहुत बेहतर होगा ही, बट इसके अलावा जो हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है ना वो भी दूर हो जाएंगी। तो जानना चाहेंगे आप? चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट एलिमेंट क्या है? फर्स्ट एलिमेंट है बी योर ऑथेंटिक सेल्फ। ओके, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप अंदर से जो है ना बस वही रहने दीजिए खुद को। क्यों बदलना चाहते हैं आप अपने आप को, या क्यों बदलना चाहते हैं आप अपने पार्टनर को? वो जैसा है, जिस तरीके से भी आपने उनको फर्स्ट टाइम एक्सेप्ट किया था, बस उसी तरीके से उन्हें रहने दीजिए ना। बहुत सारी चीज़ें होती हैं हर एक इंसान में जो वो नहीं बदलना चाहते हैं, लेकिन उनके पार्टनर जो है ना उन चीज़ों को बदलना चाहते हैं। यदि आप कुछ बदल सकते हैं, यदि आपके कंट्रोल में कुछ है, तो वो है खुद को कंट्रोल करना, खुद को बदलना। किसी और को बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ रहेंगे तो उससे बहुत सारे फायदे होने वाले। फॉर एग्जाम्पल, होता यह है कि अगर मैं अपनी सोसाइटी की बात करूँ तो विमेन फोक्स स्पेसिफिकली, इस जेंडर के बारे में मैं इसलिए बोलूँगी क्योंकि वो कंडीशनड होती हैं बचपन से लेकर बड़े होने तक कि उनको यही समझाया जाता है, सिखाया जाता है दैट यू हैव टू बिकम अ गुड गर्ल। ओके, और गुड गर्ल की डेफिनेशन क्या होती है? बड़ों के आगे नहीं बोलना, हर एक को जो है ना खुश रखना है। तो इसी चीज़ की वजह से जो विमेन फोक हैं वो दूसरों को खुश रखने के लिए बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करती चली जाती है, और उन सेक्रीफाइसेस को ना हमारा जो मीडिया है वो भी बहुत ग्लोरीफाई करता है, बहुत बड़ा बिग डील मानता है कि ओहो इन्होंने तो इतने सारे सेक्रीफाइस किए। किसने बोला था सेक्रीफाइस करने के लिए? और सेक्रीफाइस करने के बाद क्या किया? अल्टीमेटली जाके अपने बच्चों को ही सुनाया ना। जब बच्चे बड़े हो गए तो ऐसी लेडीज जो सेक्रीफाइस करके अपनी ज़िंदगी जीती हैं, अल्टीमेटली वही अपने बच्चों से बोल रही होती है तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से मैंने अपना करियर छोड़ दिया। यू नो व्हाट, आप अपना गिल्ट, अपना ब्लेम दूसरों पे डाल रही हैं, और स्पेशली अपने बच्चों पे। फायदा क्या है उस चीज़ का? क्यों? क्योंकि यू योरसेल्फ आर फीलिंग हर्ट अबाउट इट, यू योरसेल्फ आर फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड अबाउट इट। तो अगर आप शुरू से ही अपने उस ऑथेंटिक सेल्फ में रहें कि जिसको जो काम करना अच्छा लगता है उस काम को ज़रूर करिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमारे पास टाइम नहीं होता। सिर्फ ये होता है कि हमारा फोकस उस टाइम पर हम नहीं होते हैं, बाकी लोग होते हैं। तो सिर्फ इतना सा करना है कि आपने खुद को भी उस फोकस में लेके आना है, ठीक है। यानी कि टाइम का डिवीजन उस तरीके से करना है कि हम अपने आप को भी फोकस तरीके से अपने ऊपर भी कॉन्सेंट्रेट कर सकें, ठीक है, ताकि हमको ना बड़े होने के बाद में, यानी कि बड़े मीन्स काफ़ी अच्छी एज आने के बाद में, हम लोगों को ये ना बोले कि तुम्हारी वजह से मैंने अपने करियर को जो है दांव पे लगा दिया, ठीक है। क्योंकि हम अपनी ही फ्रस्ट्रेशन पोर करते हैं अपने रिलेशनशिप्स के ऊपर, जो एक बहुत बड़ा कारण बनती है हमारे रिलेशनशिप्स को बिगाड़ने का, ठीक है। तो शुरू से ही अपने ऑथेंटिक सेल्फ में रहिए। क्यों? क्योंकि यू नो व्हाट, एक छोटा सा कपलेट मैं आपको सुनाती हूँ जिसको सुनकर आपको भी लगेगा कि हाँ ये तो बहुत सारी लेडीज़ की स्टोरी है। तो दहलीज बाबुल की जब छोड़ी थी तब कितनी निश्चल भोरी थी, परत परत चढ़ते चढ़ते अब कहाँ रह गई मैं कोरी थी, अपने चेहरे की रंगत पर सजावट सी देखी है, उठा सकूं उन हिस्सों को जहाँ मैंने था जन्म लिया, अपने इस विभाजन को क्यों मैंने स्वीकार किया। आप अपने आप से क्वेश्चन पूछ रहे हो कि अपने इस डिस्ट्रीब्यूशन को क्यों मैंने स्वीकार किया। हाँ, क्यों किया?
क्योंकि यू आर नॉट बिकमिंग द ऑथेंटिक सेल्फ, क्योंकि सेल्फ लव कभी समझा ही नहीं। माय डियर फ्रेंड्स, एक चीज़ आप गांठ बांध लीजिए कि जब तक आपका रिलेशनशिप अपने आप के साथ में अच्छा नहीं होगा, सवाल ही नहीं पैदा होता कि आप किसी और के साथ में उस रिलेशनशिप को अच्छा कर सके। ये कुछ ऐसा ही है। मैं आपको एग्जाम्पल दे देती हूँ। 1 apple plus 1 apple is equal to 2 apples. 1 orange plus 1 orange is equal to 2 oranges. 1 monkey plus 1 monkey is equal to 2 monkeys. 1 bored person plus 1 bored person is equal to 2 bored persons. अब आप सोचिए, अपने रिलेशनशिप में कहीं ऐसा तो नहीं that you are becoming a bored person and your partner is also becoming a bored person. So 2 bored person मिलकर ना दो bored person बनाएंगे। एक प्लस एक बोर्ड पर्सन मिलकर 2 बोर्ड पर्सन ही बनाएंगे। उसका तो कोई फायदा नहीं है ना। उससे बेटर है बी योर ऑथेंटिक सेल्फ, जो आप है। सेल्फ लव करना सीखिए। और इसके लिए कैसे करना है सेल्फ लव, इसके लिए एक और वीडियो है जो आप डिस्क्रिप्शन पे देख सकते हैं, और प्लीज़ वॉच दैट वीडियो टू अंडरस्टैंड कि आपने ये सेल्फ लव करना कैसे। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट ये हो गया। सेकेंड एलिमेंट आता है एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल रियलिटी। ठीक है, अब होता ये कि हम ना, क्योंकि हमारा एक पैटर्न बन जाता है। आपने नोटिस किया होगा कुछ टाइप से, मतलब जो हम झगड़े करते हैं, जो हमारे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं अपने पार्टनर के साथ में, ऑलमोस्ट सिमिलर चीज़ों के ऊपर होते हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप के झगड़े होते हैं। और मतलब अप टू दैट एक्सटेंट कि अब आपको ये भी पता होता है कि आपका पार्टनर नेक्स्ट लाइन क्या बोलने वाला है ना। इतनी आदत पड़ जाती है हमको उस एक्सपेक्टेशंस, जो उसकी एक्सपेक्टेड रियलिटी है, जो हमने पास्ट एक्सपीरियंसेस से हमने नोटिस किया है कि जब हम ये वाली बात करते हैं ना, स्पेसिफिकली कोई ऐसी बात कि जो हमारा पार्टनर एक्सेप्ट नहीं करता है, तो उसके बाद में उसके लाइनर्स क्या होने वाले हैं, उसके बाद में उसने हमको बोलना क्या है, ये सब हमको पहले से पता होता है। क्यों? क्योंकि हमारा पास्ट एक्सपीरियंस होता है। तो हम ना अपनी एक्सपेक्टेड रियलिटी में पहले से मान लेते हैं कि इसने तो ये कहना मानना ही नहीं, अगर मैंने ये पूछा तो इसने मना ही करना, अगर मैंने इस तरीके से बात की तो ये जो है ना मेरे को हमेशा जो है ना इसको ऑफेंसिव वे में ही लेगा या ले। ठीक है, तो क्योंकि हम अपनी एक्सपेक्टेड रियलिटी को अपनी एक्चुअल रियलिटी मान लेते हैं पहले से, तो मैनिफेस्टेशन का सिद्धांत है भाई, जो आप फील करते, जो आपकी डोमिनेटिंग वाइब है, वो ही आपकी रियलिटी बनने वाला है। और एक्चुअली वही होता है। और फिर हम बोलते हैं देखा मैंने कहा था। ये है हमारा मैनिफेस्ट करने का तरीका। ठीक है, अब अगर आप अपनी एक्चुअल रियलिटी को बदलना चाहते हैं, आज आप ये फैसला लेते हैं कि मुझे अपनी एक्चुअल रियलिटी बदलनी, तो करना क्या चाहिए? तो करना ये चाहिए कि आप अपनी एक्सपेक्टेड रियलिटी बदल लीजिए। वो क्यों मान रहे हैं जो पास्ट एक्सपीरियंस में हुआ है, वो क्यों नहीं मान रहे जो एक्चुअली आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर करे। करके तो देखिए, बहुत मज़ा आता है। क्योंकि शुरुआत में हमको ऐसा लगता है कि यार ऐसा हो नहीं सकता, ये तो ऐसा हो गया जैसे फेक इट टिल यू मेक इट। अरे भाई, इट्स नॉट फेकिंग इट टिल यू मेक इट, इट इज़ बेसिकली सीलिंग इट। बाय बिकॉज कोई भी चीज़ जो आप नई क्रिएट करने वाले हैं, पहले आप उसको माइंड में क्रिएट करेंगे, तभी तो वो रियलिटी में कन्वर्ट होगी ना। किसी भी नई चीज़ को, कोई भी आप चीज़ सोचिए, कोई भी क्रिएटिव चीज़, जब आप एक नई पेंटिंग बनाते तो पहले उसका आइडिया आप अपने माइंड में कंसीव करेंगे ना। पहले ये सोचेंगे ना मुझे क्या बनाना है, उसके बाद ही तो वो आप उसको पेपर पे उतारेंगे। एग्जैक्टली यही काम करना है जब हम अपने पार्टनर के साथ में कोई भी चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, तो उस रियलिटी को एक्सपेक्ट कीजिए ना जो आप एक्चुअली चाहते हैं, और विजुअलाइज कीजिए अपने पार्टनर के साथ में वो हैप्पी मोमेंट्स, वो हेल्दी मोमेंट्स, सो दैट आप अपनी कंट्रास्ट प्राइमिंग कर सकें। और ये है हमारा थर्ड एलिमेंट, यानी कि कंट्रास्ट प्राइमिंग करना। यानी जो चीज़ें आपको चाहिए उनके बारे में ज़्यादा सोचना। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपके साथ में जो आपके पार्टनर हैं उनके साथ में आपके कभी कोई हैप्पी मोमेंट्स ना रहे। तो प्लीज़ उन हैप्पी मोमेंट्स को बार बार रिलीव करना है। बस मतलब जो चीज़ आपको चाहिए उस चीज़ को बार बार रिलीव कीजिए ना। नहीं तो हम क्या करते हैं, हम ओवर थिंकिंग में, ओवर एनालाइजिंग में उन चीज़ों को बार बार इमेजिन कर रहे होते हैं जो हमारी लाइफ में होती भी नहीं है, कभी भी नहीं होती हैं, लेकिन हम अपने माइंड में उनको ओवर थिंक करके एज्यूम कर लेते हैं। और बिकॉज ऑफ दैट हमारी मैनिफेस्टेशन ही वही कह रही होती है कि यार जो हम माइंड में एज्यूम कर रहे हैं वही सच है। ठीक है, क्योंकि हमारा माइंड तो वही समझता है कि यही सच है। ठीक है, और जैसे ही वो चीज़ ये चीज़ों को समझता है कि यही सच है, तो हम इंस्टेड ऑफ डूइंग कंट्रास्ट प्राइमिंग, हम मिरर प्राइमिंग कर रहे होते हैं। मिरर प्राइमिंग का मतलब होता है कि आपका पार्टनर जैसा है ना, आप वैसे ही बनते चले जाते हैं। यानी कि अगर आपके पार्टनर में किसी भी चीज़ में एक्सेप्टेंस नहीं है, आप में भी एक्सेप्टेंस रिड्यूस होती चली जाएगी।
नोटिस किया आपने इस चीज़ को कि अगर आपके पार्टनर में कम एक्सेप्टेंस है तो आपके अंदर भी एक्सेप्टेंस रिड्यूस होती चली जाती है और इसको आप नाम देते हैं कि यार मेरी भी तो एज हो रही है। ये तो कोई रीज़न नहीं हुआ ना कि आप दूसरे की नेचर देख के खुद की नेचर बदलते। अब अगर बदलना ही है तो कंट्रास्ट प्राइमिंग करके देखते हैं ना, यानी कि अगर आपके पार्टनर में एक्सेप्टेंस कम है तो आप एज्यूम करके देखिए ना कि उसकी एक्सेप्टेंस बढ़ रही है। आप अपनी तरफ से ये एज्यूम करके तो देखिए। और इसका एक बहुत ही सॉलिड वैलिड एग्जाम्पल आप सामने देख रहे होंगे, वो एक मेरी बुक पड़ी हुई है द लॉस्ट अफेयर। ये मैंने लिखी थी जिस टाइम पे ये मैंने लिखी थी, इसमें मैंने सारे कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर्स जो है ना वो एज्यूम किए थे और यानी कि अपनी ही लाइफ स्टोरी बना ली मैंने इसको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि मैं कॉन्ट्रास्ट प्राइमिंग कर रही थी एंड आई वाज नॉट रियलाइजिंग कि मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ अपनी एक ऐसा रिलेशनशिप जिस रिलेशनशिप के लिए जो है ना बाद में लेटर स्टेजेस के ऊपर आई विल वाउच फॉर दैट रिलेशनशिप। और हुआ भी यही। अपने हस्बैंड के 50th बर्थडे पे मैंने उनके नाम का टैटू भी बनवाया। यू नो व्हाट, व्हेन यू गेट इनटू सच काइंड ऑफ रिलेशनशिप आपको ये रिलेशनशिप जो है ना बहुत ब्लिसफुल लगने लगता है, ठीक है। और ये ब्लिसफुल लगने के लिए आपको इन तीनों एलिमेंट्स को इनकॉर्पोरेट करना बहुत जरूरी है। यानी कि जो चीज़ें आपको चाहिए उन्हीं को एक्सेप्ट कीजिए, उन्हीं को एक्सपेक्ट कीजिए सो दैट वही आपकी एक्चुअल रियलिटी बन सके, ठीक है। तो ये 3 एलिमेंट्स, बी योर ऑथेंटिक सेल्फ यानी कि सेल्फ लव पहले सीखिए, खुद से अपने रिलेशनशिप को बहुत बढ़िया कीजिए, एक इंटरेस्टिंग पर्सन बन के, बोर पर्सन बन के नहीं। सेकेंड चीज़ जो आपको करनी है दैट इज कि आपको अपनी एक्सपेक्टेड रियलिटी को ही बदल दे। जो पास्ट एक्सपीरियंस में हो गया वो तो भूल जाओ, दैट इज अ गार्बेज, उसको छोड़ देते, ठीक है। नई रियलिटी, अच्छी रियलिटी बनाते हैं। इमेजिन ही करना है तो अच्छी चीज़ें इमेजिन करते हैं ना, बुरी चीज़ें इमेजिन करने का तो नुकसान देख चुके हैं हम, तो अब फ़ायदा लेते हैं ना अच्छी चीज़ें एक्सपेक्ट करने का। मैनिफेस्टेशन का रूल है। और थर्ड चीज़, कंट्रास्ट प्राइमिंग करते हुए विजुअलाइज करना। विजुअलाइज करना उन सारे हैप्पी मोमेंट्स को फिर से रिलिव करना जो ऑलरेडी आप जी चुके। आई रियली होप आफ्टर लिसनिंग टू दिस वीडियो और जब आप इन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करेंगे तो आपका रिलेशनशिप बहुत बढ़िया हो जाएगा अपने स्पाउस के साथ में, अपने पार्टनर के साथ में। आप इन सबको इनकॉर्पोरेट कीजिए, इन सारे एलिमेंट्स को, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा और नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ के ऊपर बनाना है। अगर आप वो भी लिखेंगे तो फिर नेक्स्ट मैनिफेस्टेशन वीडियो हम उसी के ऊपर बनाएंगे। थैंक यू सो मच।